ऑलराइट, सो ये है मेरा सीक्रेट टूल गाइस, दिस इज़ कॉइन मार्केट कैप। और मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार इसमें सीक्रेट क्या ही है, ये तो सभी को पता है। कॉइन मार्केट कैप पे जाके आप प्राइसेस वगैरह देख सकते हो, बट मैं आपको जिस तरीके से आज कॉइन मार्केट कैप यूज़ करना दिखाऊंगा, आई एम प्रीटी श्योर कि आपने कभी भी ऐसा कहीं भी नहीं देखा होगा। और ये बहुत ही एक्सटेंसिव इन डेप्थ वीडियो होने वाली है अराउंड कॉइन मार्केट कैप। ओके, सो सबसे पहले तो आपको ये पता ही है कि कॉइन मार्केट कैप पे सारे भी जितने भी मोस्टली क्रिप्टो करेंसीज होते हैं, ये सारे लिस्टेड होते हैं एक्सेप्ट फ्यू शिट कॉइन्स, मोस्टली शिट कॉइन्स एक्चुअली। एंड यहाँ से अगर देखना स्टार्ट करें तो सबसे ऊपर हमें बताता है मार्केट कैप 1565 बिलियन यानी 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स है। और 24 घंटे में जो वॉल्यूम रही है ये 104 बिलियन रही है। और बिटकॉइन की डोमिनेंस राइट नाउ 43.4 है, इथेरियम की 18.3 है, गैस का इतना चल रहा है अभी। सो ओवरऑल इन द लास्ट फ्यू आवर्स क्रिप्टो का जो मार्केट कैप है वो 1.57 ट्रिलियन रहा है, 1.91% डिक्रीज़ है। उसके अलावा जो वॉल्यूम है वो 17-18% डाउन है। और जो टोटल वॉल्यूम इन डेफी है वो 7.4 है। उसके अलावा वॉल्यूम ऑफ स्टेबल कॉइन्स 82 बिलियन डॉलर्स है, विच इज़ 80% ऑफ द मार्केट वॉल्यूम। बिटकॉइन का प्राइस इतना है, डोमिनेंस इतनी है, लास्ट 24 घंटे में 0.65% डोमिनेंस बढ़ी है। तो ये तो बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। अब बात करते हैं कि इसका सबसे पहला फ़ायदा क्या है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर, मैंने आपको कई बार समझाया कि जब भी आप एक पोर्टफोलियो बिल्ड करते हो तो उस पोर्टफोलियो को अलग अलग चीज़ों को ध्यान में रख के करना चाहिए कि उसमें कुछ पोर्शन आपका एक्सचेंजेस के कॉइन्स का होना चाहिए, कुछ आपके ओरिजिनल कॉइन्स होने चाहिए लाइक BTC, इथेरियम जो टॉप 5 टॉप 10 में आते हैं, कुछ स्टेबल्स होने चाहिए, कुछ आप बाकी अपना लाइक कुछ लोग NFT में जाना चाहते हैं, कुछ लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के हिसाब से, स्मार्ट चेन्स के हिसाब से, इन सब चीज़ों के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, डेफ़ी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो सबसे पहले हम यहाँ पर अगर कैटेगरीज़ में आएँ तो हम यहाँ पे कैटेगरीज़ देख सकते हैं। सो ये आपको पूरा बता देगा कि टूरिज़्म में, एनर्जी में, हॉस्पिटैलिटी में, प्राइवेसी में कितना कितना परसेंट चेंज आ रहा है, गैम्बलिंग, एजुकेशन, हेल्थ एंड देन मार्केट कैप वगैरह कितनी इनकी चेंज हो रही है, टॉप गेनर्स कौन से हैं। सो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि टूरिज़्म अभी करेंटली 31% अप गया है लास्ट 24 आवर्स में। इसकी टोटल मार्केट कैप 277 बिलियन है, विच इज़ ऑलमोस्ट कितना 20%। इसकी डोमिनेंस 0.02% है। वॉल्यूम इसकी कुछ 5 मिलियन रही है। और सॉरी, मार्केट कैप 277 मिलियन है आई थिंक, नॉट बिलियन, या। और इसमें गेनर्स 4 रहे हैं, लूजर्स 9 रहे हैं लास्ट 24 आवर्स में। एंड अगर आपको टूरिज़्म कॉइन्स देखने हैं तो आप इस पर क्लिक करो और ये आपको सारे टूरिज़्म के बता देगा, इनकी रैंक कितनी है, 24 आवर्स में चेंज, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो ये आप सारे देख सकते हो टूरिज़्म के कॉइन्स। सिमिलरली अब प्राइवेसी कॉइन्स अगर हम देखें तो प्राइवेसी कॉइन्स में मोनेरो, डैश एट्सेट्रा जितने भी हैं, ये इनका ओवरऑल पूरा टोटल मार्केट कैप जितना भी रहा, ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना रहा, मार्केट कैप डिक्रीज़ हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया, तो इससे आपको एक एस्टिमेट लग सकता है कि लास्ट कुछ टाइम में क्या इन सब कॉइन्स का चल रहा है। अभी अगर हम देखें तो मार्केटिंग में अगर हम आते हैं तो आप देख सकते हो वॉल्यूम जो रही है वो 10% डाउन है। मार्केट कैप भी गिरा है। ओके, मार्केटिंग में बैट, आप देख सकते हो यहाँ पे वाबी है, अलग अलग कॉइन्स हैं। सो यहाँ से आपको एक सेक्टर्स के हिसाब से पूरा आइडिया लग सकता है कि यार मार्केट में कौन कौन से सेक्टर्स चल रहे हैं, किन किन में कितना अप एंड डाउन चल रहा है, और मुझे किस सेक्टर में उस हिसाब से निवेश करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। सो यहाँ से तो आपको सबसे पहले कैटेगरी से ये आइडिया लग सकता है। सेकेंडली, अब अगर हम वापस आते हैं यहाँ से, हम डेफी में चलते हैं जैसे, तो डेफी अपने आप में पूरा सेक्टर है क्रिप्टो का, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। ओके, सो मैंने पर्सनली डेफी में काफ़ी इन्वेस्ट कर रखा है, मेरा काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो डेफी में है। तो यहाँ से आप सारे डेफी कॉइन्स को देख सकते हो। तो अब अगर आपको कंपेयर करना है, यहाँ पे आपको टॉप के डेफी कॉइन्स दिख जाएंगे। तो जैसे आप लेट्स से आप के बारे में जाके यहीं से सारा पढ़ सकते हो। तो अब अगर आप इस पेज पे आते हो, आपको दिख जाएगा लेंड हैज़ माइग्रेटेड टू आव, और ये इनका रेट था, ये इनकी अनाउंसमेंट थी। करेंटली आव 1,75,000 वॉच लिस्ट के ऊपर है, ये इसका प्राइस है करंट। ये इतना BTC और इथेरियम की वैल्यू में ड्रॉप हुआ है। और अब यहाँ पे आपको इस करेंसी के सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे। तो कॉइन मार्केट कैप इज़ बेसिकली लाइक द विकीपीडिया ऑफ क्रिप्टो।
ओके, यहाँ पे आपको इसके सारे लिंक्स मिल जाएंगे। आपको वेबसाइट मिल जाएगी, आपको इसके एक्सप्लोरर्स मिल जाएंगे, कम्युनिटी मिल जाएगी, जहाँ जहाँ पे इसकी बात होती है आप जहाँ चैट कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक है, सोर्स कोड, वाइट पेपर, आप सारी चीज़ें यहाँ से देख सकते हो। जो भी इसकी वॉल्यूम रही है, सर्कुलेटिंग सप्लाई रही है, मैक्सिमम सप्लाई, टोटल सप्लाई, उसके अलावा आप इसका यहाँ पे करंट ऑल टाइम चार्ट देख रहे हो। और आप इसको 1 डे कर सकते हो, 7 डे कर सकते हो, लॉक कर सकते हो, आप जैसे चेंज करना चाहो वैसे चेंज कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे आप इसको मार्केट में भी देख सकते हो कि किन किन मार्केट्स में अवेलेबल है। तो सबसे ज़्यादा बाइनेंस पे अवेलेबल है, ट्रेडिंग वॉल्यूम 15% बाइनेंस पे है, हुओबी पे 9% है, एट्सेट्रा। ओके, सिमिलरली आप इसमें परपेचुअल फ्यूचर्स ये सारी भी चीज़ें देख सकते हो कि कहाँ पे कैसा चल रहा है इसका। देन हिस्टोरिकल डेटा, तो ये इसका हिस्टोरिकल डेटा है। जैसे आप इसका यहाँ डेली प्राइस देख सकते हो। तो अगर हम देखें, आज है 10 जून, 11 जून एक्चुअली, ये 10 दिखा रहा है, $313 इसका प्राइस है। तो अगर हम 10th मई को कंपेयर करना चाहें तो 10th मई को इसका प्राइस 459 पे ओपन हुआ था और हाईएस्ट 482 गया था, क्लोज 433 पे हुआ था। तो 10th जून को इसका प्राइस 433 था। यहाँ से आप प्राइस कंपैरिजन भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो। देन यहाँ पर होल्डर्स, तो यहाँ आपको ये बता देगा कि सबसे ज़्यादा होल्डर्स कहाँ पर हैं। और अगर आप यहाँ पर आएँ तो अब आप देख सकते हो कि लास्ट 3 महीने में आपके होल्डर्स काफ़ी बड़े हैं। सो एफ भी बोलते हैं ऐसे लोग। और यहाँ बस एक दिन था 81,000 से ये डिक्रीज़ हुए थे काफ़ी ज़्यादा, 80,000 पर आ गए थे होल्डिंग एड्रेसेस। बट उसके बाद से इफ़ यू सी तो ये होल्डर्स बढ़ ही हैं। करेंटली 81,700 मोटा मोटा होल्डर्स हैं। टॉप 10 होल्डर्स इसका 70% कंट्रोल करते हैं कॉइन का सप्लाई। टॉप 20 जो एड्रेसेस हैं वो 78-79%, टॉप 50 86, टॉप 100 90। तो दिस इज़ हाउ यू कैन गेट एन आइडिया। ये टॉप एड्रेसेस भी हैं, यहाँ पे आप जाके ये एड्रेसेस वगैरह देख सकते हो, ये वॉलेट्स हैं। तो यहाँ जाके आप देख सकते हो कि इन्होंने कितना कितना आव है होल्ड कर रखा है। और ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है टॉप कॉइन्स को मॉनिटर करने की, सॉरी टॉप वॉलेट्स को मॉनिटर करने की, क्योंकि यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर आप आव में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं, आप आव के टॉप कॉइन्स की, टॉप वॉलेट होल्डर्स की मूवमेंट्स ट्रैक करना चाहते हैं, यहाँ से यू कैन गेट एन आइडिया। ये इनको ईथर स्कैन और बाकी BSC वगैरह में आप डाल के देख सकते हो, वॉलेट इन्फॉर्मेशन आपको पूरी मिल जाएगी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ये वॉलेट्स हैं, हम वॉलेट्स एक्चुअली देख ही चुके। बट ये यहाँ कहाँ कहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो, कहाँ कहाँ पे स्टोर कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे न्यूज़, जो भी इससे करेंटली लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है, ये सारी आपको यहाँ पे ऑल इन वन मिल जाएगी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। देन इसके सोशल्स जो भी हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, हैंडल्स, जहाँ जहाँ पे भी आपके सोशल मीडिया रहे हैं, ये सारा आपको यहाँ पे इजीली आप एक्सेस कर सकते हो ऑल इन वन। एंड देन एनालिसिस, इसका जो भी एनालिसिस चल रहा है, जो भी एक्सपर्ट्स वगैरह बोलते हैं, तो बेरिश दिखा रहा है, नेट ग्रोथ दिखा रहा है, कॉन्सेंट्रेशन, लास्ट ट्रांजैक्शंस, जितने आप सिग्नल्स देखना चाहो आप देख सकते हो। मैं ऑनेस्टली ये सारी चीज़ें नहीं देखता, मैं ये इग्नोर करता हूँ, बट फिर भी मैं आपको एक रन थ्रू दे रहा हूँ। यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो आपके बारे में। ओके, सो इसके अलावा हम यहाँ पे रेटिंग्स पे आ गए। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे फंडामेंटल क्रिप्टो एसेट स्कोर कितना है। आपका स्कोर काफ़ी हेल्दी है, 892। ओके, तो ये बेसिकली बताता है कि इसमें यूज़र एक्टिविटी कितनी है, डेवलपर बिहेवियर, मार्केट मेजॉरिटी और कुछ इनके पैरामीटर्स होते हैं। तो जो फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। प्राइस एस्टीमेट यहाँ पर ये आपको दिखा रहा है कि ये डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने अपना सबमिट कर रखा है। आप अपना सबमिट कर सकते हो प्राइस एस्टीमेट जितना आपको लगता है इस क्रिप्टो कॉइन। नीचे यहाँ पे आपको सिमिलर जो लोग आपको या एप को वॉच कर रहे हैं उन्होंने और कौन से कॉइन्स अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर रखे हैं, आपको वो सारे दिख जाएंगे, जैसे ट्रस्ट वॉलेट टोकन, डैश, मेकर, कर्व, एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये तो एक कॉइन के बारे में हो गया, कहाँ से बाई कर सकते हो, एक्सचेंज और ये सारी चीज़ें। एंड अब वापस चलते हैं कॉइन मार्केट कैप की होम पेज पे। सो दिस इज़ वन जहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। फॉर एग्जांपल, अब अगर आपको NFT में इन्वेस्ट करना है तो आप NFT के टॉप 100 के अंदर जो भी मार्केट प्लेसेस आते हैं, जैसे थीटा, टीजॉस, चिलीज, माना, ENJ, DGB, बेक, ये सब में आप देख के अपनी रिसर्च करके इन्वेस्ट कर सकते हो। सिमिलरली जो पोलका डॉट के अंदर आते हैं, और ECO मतलब इकोसिस्टम। ओके, पोलका डॉट इकोसिस्टम के ऊपर जो भी कॉइन्स हैं, जैसे डॉट लिंक, कुसामा, ऑन्ट, ZRX, इनको आप चेक कर सकते हो। सिमिलरली बाइनेंस स्मार्ट चेन, देन सोलाना इकोसिस्टम, एंड यहाँ से भी आपको एक आइडिया लग जाता है। ओके, नाउ कमिंग बैक टू
यहाँ कॉइन मार्केट कैप। जो इसमें नेक्स्ट बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है वो है एक्सचेंजेस। तो अब हम चलते हैं एक्सचेंजेस पे। यहाँ आपको ये सारे एक्सचेंजेस दिखा देगा जो भी अवेलेबल हैं वर्ल्ड में, जैसे बाइनेंस, हुओबी, कॉइनबेस, क्रैकन, कूकॉइन, बिटहम, बिटफिनिक्स। यहाँ से आप आ सकते हो डेक्स। डेक्स का मतलब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस। तो आपको ये सारे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस भी एक जगह दिखा देगा, जैसे यूनिस्वैप, पैनकेक स्वैप, एम डी एक्स फॉर बाइनेंस स्मार्ट चेन, बर्गर स्वैप, यूनिस्वैप, सुशी स्वैप। ओके, तो ये सारे करेंटली डेक्स हैं। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो यूनिस्वैप है, नेक्स्ट पैनकेक स्वैप है। इसमें 16% इसका मार्केट शेयर है, इसका 12.5%, इसका 12%। और ये लॉन्च कब हुआ था? ये मई 2021 में वर्जन 3 लॉन्च हुआ है। ये जनवरी में हुआ है। ये इसका वॉल्यूम ग्राफ है, तो आप ये सारी चीज़ें भी देख सकते हो 7 डेज़ का। एंड देन स्पॉट में तो आपके जो ट्रेडिशनल एक्सचेंजेस हैं, इसमें आपको वजीरेक्स वगैरह भी मिल जाएगा। अगर आप कहीं चेक करोगे तो ये रहा वजीरेक्स। तो वजीरेक्स कॉइन, डी सी एक्स जितने भी हैं। देन डेरिवेटिव्स जो अगेन जहाँ पे भी आपको डेरिवेटिव्स मार्केट में अगर जाना है तो एफ टी एक्स वगैरह, ये सारे। एंड देन फाइनली लेंडिंग। तो आप कहाँ से लेंड एंड बोरो कर सकते हो? तो फॉर एग्जांपल वीनस, कंपाउंड एंड एफ, या आप, ये तीन सबसे बड़े लेंडिंग मार्केट प्लेसेस हैं। सो यहाँ से आपको एक्सचेंजेस का एक आइडिया लग जाता है। तो अब अगर आपको फॉर एग्जांपल मैं अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से बताऊँ, तो मुझे पता है एक्सचेंजेस मैं खुद यूज़ करता हूँ, और जो एक्सचेंज यूज़ करता हूँ उसमें उसका कॉइन मैं परचेज़ भी करके रखता हूँ। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। जैसे ये ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग के वर्ल्ड से है कि आप जो भी दिन में अगर कभी भी ऑब्जर्व करो कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, उन कंपनीज़ के अंदर अगर आप शेयर्स खरीदते हो तो काफ़ी अच्छा चांस है कि आपके शेयर्स की वैल्यू अप जाएगी। तो फॉर एग्जांपल अगर आप कोलगेट का टूथपेस्ट यूज़ करते हो, टूथब्रश यूज़ करते हो, आप फ़िलिप्स की वॉशिंग मशीन यूज़ करते हो, आईफ़ोन यानी एप्पल का आईफ़ोन यूज़ करते हो, आप पीटर इंग्लैंड के कपड़े अगर पहनते हो, आप मे बी शनेल का परफ्यूम यूज़ करते हो, ज़ारा के कपड़े पहनते हो, तो वहाँ से आपको एक ब्रांड्स जो भी आप यूज़ कर रहे हो थ्रू आउट द डे आइडिया लग रहा है, वो ब्रांड्स का आप शेयर वगैरह खरीद सकते हो। तो इट्स कंसिडर्ड अ सेफर साइड ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये ट्रेडिशनल वे है एक इन्वेस्टिंग का। काफ़ी लोग इसके बारे में बात करते हैं, लाइक पीटर लिंच, और आप इसको डेली लाइफ में जो भी ऑब्जर्व कर रहे हो वो सब देख सकते हो। नेक्स्ट जो चीज़ है, यहाँ पे तो मैं सिमिलरली अपने पोर्टफोलियो में इन सब कॉइन्स के जो भी मतलब प्लेटफॉर्म है, या जो भी मैं खुद सर्विसेज यूज़ करता हूँ, मैं उनके कॉइन्स थोड़े से होल्ड करके रखता हूँ। तो फॉर एग्जांपल बाइनेंस कॉइन को मैंने होल्ड करके रखा हुआ है बिकॉज मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ। कूकॉइन को मैं स्विंग ट्रेड करता रहता हूँ, मेरा ऐसा कुछ होल्ड नहीं है। बाइनेंस को, बी एन बी कॉइन को होल्ड करने का बड़ा रीज़न ये भी है कि जितने शिट कॉइन्स होते हैं मोस्टली जो मैं पैनकेक स्वैप वगैरह पे ट्रेड करता हूँ, वो यहीं से आते हैं। लाइक उसके लिए आपको BNB टोकन चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए मैं बाइनेंस कॉइन को होल्ड करता हूँ। अब अगर हम चलते हैं डेक्स में, तो डेक्स में मैं यूनिस्वैप उतना यूज़ नहीं करता। मुझे पता है कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छा है, मैं कभी कभी स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसके टोकन्स खरीद लेता हूँ। पैनकेक स्वैप इज़ अ लॉन्ग टर्म होल्ड, जिसको मैंने आगे स्टेकिंग पे भी लगा रखा है। उसके अलावा 1 इंच कर्व ये सारे मैं यूज़ करता हूँ, तो अगेन डोडो वगैरह, तो इनके मैंने टोकन्स खरीद के आगे स्टेकिंग में दोबारा लगा रखे हैं। लेंडिंग में आव मैंने, या एव मैंने यूज़ करके देखा हुआ है, मुझे अच्छा लगा, मैंने इसके कॉइन्स खरीद रखे हैं। तो ये बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। एंड अगेन मैं कई बार शेयर भी कर चुका कि पोर्टफोलियो के 80% कॉइन्स में स्टेक कर रहा होता हूँ, बिकॉज दैट्स अ ब्यूटीफुल वे टू मेक मोर मनी ऑन योर क्रिप्टो। नाउ यहाँ से अगर हम पोर्टफोलियो पे चलें, तो आप यहाँ से एक अपना फ्री अकाउंट क्रिएट करके जो भी आपने क्रिप्टो खरीदा है आप उसको इसमें ऐड कर सकते हो। प्राइस और डेट इसमें ऐड कर सकते हो, तो वहाँ से आपको एक पोर्टफोलियो दिख जाएगा। वॉच लिस्ट आप अपनी क्रिएट कर सकते हो, आपको फ्री साइन अप करना होगा। नेक्स्ट जो इसका एक बहुत प्यारा फीचर है वो है कैलेंडर्स। अब आप अगर कैलेंडर्स पे आओगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अपकमिंग और बाकी प्रोजेक्ट्स वगैरह जो भी हैं करंट चल रहे हैं वो दिख जाएंगे। तो ये दो ICO करंटली चल रहे हैं बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर लॉन्च फुल 22 डेज लेफ्ट। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स ये सारे जो लोगों ने अपने लिस्ट कर रखे हैं, MNST, SPWN, नाबॉक्स, बुलपर्क्स, आप व्यू ऑल 27 अपकमिंग ICOs। तो यहाँ से आपको एक आइडिया लगता रहेगा कि हाँ यार, ये ICO कौन कौन से मार्केट में नए आने वाले हैं, ये कौन कौन से एंड हो चुके। आप ये सारे देख सकते हो 263। उसके अलावा यहाँ पे फ्री एयर ड्रॉप्स, तो काफ़ी सारे लोग होते हैं जो फ्री एयर ड्रॉप्स में पार्टिसिपेट करते हैं। इसका मतलब होता है कि आप एयर ड्रॉप में फ्री टोकन्स क्लेम कर सकते हो कुछ बेसिक टास्क कंप्लीट करके, या लॉटरी सिस्टम के थ्रू। ये टोकन्स क्लेम करना इज़
एन ओके स्ट्रैटेजी इन माय ओपिनियन, क्योंकि इसमें मेहनत होती है, इसमें कई बार आपको डेटा सबमिट करना पड़ता है। तो अगर आप इन फ्री टोकन्स को क्लेम करना चाहते हो आप बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि यू नेवर नो कि कल को वो कौन सी कंपनी है जिसका टोकन 100x चला जाए। तो अगर आपके पास 10 टोकन भी हैं और वो 100x चले गए तो इट्स गोइंग टू बी ग्रेट। तो अभी जैसे अपकमिंग एयरपॉड नहीं, एयर ड्रॉप्स ये दिखा रहा है। तो डी स्पेस प्रोटोकॉल, बेबी स्वैप, क्रस्ट, एंड ये जो करंटली चल रहे हैं, तो आप ये सारे देख सकते हो कि करंटली ये सारे एयर ड्रॉप्स चल रहे हैं। जो एंड हो गए वो ये हैं, जैसे ये सारे एयर ड्रॉप्स एंड हो चुके हैं, राइट। तो यहाँ से आपको एयर ड्रॉप्स का आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से चल रहे हैं। सिमिलरली अगर हम वापस चलें इवेंट्स कैलेंडर, तो यहाँ पे ये सारे इवेंट्स हैं जो इनके आ रहे हैं, जैसे डेटा पार्टनर कॉइन मार्केट कैप, जो ये सारा वहाँ से डेटा फेच करके आपको बता रहा है कि 10 जून को इन इन कंपनीज़ के ये इवेंट्स हैं। तो जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं वो ऐसी न्यूज़ को काफ़ी फॉलो करते हैं, क्योंकि न्यूज़ से प्राइस फ्लक्चुएट होता है कई बार, नॉट एवरी टाइम। तो यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी एंड देन यहाँ से आप इसे सेग्रीगेट कर सकते हो। आप AMA, एयर ड्रॉप, टोकनॉमिक्स, फोक, पार्टनरशिप, कम्युनिटी एक्सेट्रा। तो फॉर एग्जांपल अगर हम एयर ड्रॉप पे चलते हैं तो इनके एयर ड्रॉप हैं बिटटॉरेंट के और सिंबल के, एंड देन अपकमिंग जिन जिनके एयर ड्रॉप इवेंट्स हैं वो आप सब देख सकते हो। तो यहाँ से भी आप प्लान कर सकते हो कि यार मेरे को ये एयर ड्रॉप पार्टिसिपेट करना है, मेरे को ये एयर ड्रॉप स्किप करना है, जो भी आपको करना है। नेक्स्ट लर्न। लर्न ये लाइक कॉइन मार्केट का आपका बहुत ही ज़बरदस्त मेरे को फीचर लगता है। यहाँ पे डिफरेंट तरीक़ों से आप सीख सकते हो। आपके लिए हाउ टू गाइड्स हैं विच इज़ अमेजिंग। मतलब मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये सारी गाइड्स पढ़ना। तो आप यहाँ पे अलग अलग चीज़ों को जाके पढ़ सकते हो। बिगिनर्स गाइड टू टोकन स्वैप्स, हाउ टू रन अ बिटकॉइन नोड, हाउ टू मेंटेन NFT, व्हाट इज़ डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। ये मैंने अपने डिस्कॉर्ड पे भी शेयर करी थी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी गाइड है जो एंड्रे ने लिखी है। एंड्रे ही नाम है ना, हाँ। तो दिस इज़ हाउ यू कैन सी। एंड देन यहाँ पे आप ईमेल न्यूज़लेटर के लिए साइन अप भी कर सकते हो। क्रिप्टो बेसिक्स, टेक टाइप, आप सारी चीज़ें अलग अलग इसमें पढ़ सकते हो। मार्केटिंग, ब्लॉग, ग्लॉसरी, इट्स अ फ्री रिसोर्स, कम्प्लीटली फ्री। आपको ये समझना पड़ेगा कि क्रिप्टो के वर्ल्ड में, ब्लॉकचेन के वर्ल्ड में, सिंस इट्स वेरी न्यू, मैक्सिमम जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो प्रमोट कर रहे हैं फ्री एजुकेशन। बीट फाइनेंस, बीट कॉइन मार्केट कैप, अलग अलग क्रिएटर्स फ्री एजुकेशन प्रमोट कर रहे हैं, बिकॉज वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और सीखें इन चीज़ों के बारे में। और मुझे नहीं लगता कि जब तक आपको बहुत ही आपके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, और जब तक आप बहुत ज़्यादा फ्री रिसोर्सेज को कंज्यूम नहीं कर चुके, तब तक आपको पेड की ज़रूरत है। आप फ्री में से स्टार्ट कर सकते हो। सैकड़ों फ्री रिसोर्सेज हैं जो बहुत हाई क्वालिटी हैं, जहाँ से आप फ्री में काफ़ी काफ़ी चीज़ें सीख सकते हो अबाउट क्रिप्टो करेंसीज, इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग वगैरह वगैरह। सो दिस इज़ अनदर फीचर ऑफ कॉइन मार्केट कैप। अब इसके अलावा मैं आपको इसमें कुछ और फीचर्स दिखाता हूँ जो थोड़े से सीक्रेट हैं, उतने लोगों को नहीं पता, बट मैं यूज़ करता हूँ और मेरे लिए तो बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। सो यहाँ पर हम आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ गेनर्स एंड लूजर्स। ओके, गेनर्स एंड लूजर्स क्या है? गेनर्स एंड लूजर्स ये आपको दिखा रहा है लास्ट 24 आवर्स, 7 डे, 30 डे। तो अभी हम 30 डे के हिसाब से चलते हैं। तो 30 डेज़ के हिसाब से ये जो वाईफाई डाउन है, मतलब ये डाउन पेयर है फाइनेंस पे, जो वाईफाई कॉइन का सबसे ज़्यादा ये गेनर रहा है। उसके अलावा 30 डेज़ में YAS कॉइन 43x इंक्रीज़ हुआ है। IDX, एक्सपोज प्रोटोकॉल, मेटामून, प्राइसी, ये आपको सारे टॉप के जो भी कॉइन्स लास्ट 30 डेज़ में गेनर्स रहे हैं, ये वो सब आपको दिखा रहा है। ओके, सेकेंडली जो लूजर्स रहे हैं ये भी आपको ये सब दिखा रहा है। फॉर एग्जांपल स्वर्ग, यूनिलॉक नेटवर्क डाउन 199.9%। ओके, ब्रिज, बेफ, एलॉन, डोजेलॉन 95% डाउन रहा है। तो यहाँ से क्या होता है, अब हस्की 94% डाउन रहा है। बहुत सारे लोग ये चीज़ देखते हैं कि ओह ये कॉइन अप गया है, ये कॉइन डाउन गया है, तो चलो यहाँ से इन्वेस्ट करते हैं। और मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जो बहुत ही बीटन डाउन कॉइन्स होते हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा गिर चुके, जैसे लेट्स से डोजेलॉन। ओके, इसको ख़रीद लेंगे जस्ट इन केस कि अगर ये फ्यूचर में अप गया, या हस्की इसको ख़रीद के रख लेंगे जस्ट इन केस ये फ्यूचर में अप गया। तो ये एक स्ट्रैटेजी काफ़ी लोग फॉलो करते हैं। उसके लिए यहाँ से आपको बहुत ही खूबसूरत तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि गेनर्स एंड लूजर्स कौन से रहे। आप इसको 24 आवर्स से चेंज कर सकते हो, क्योंकि जो भी मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग ये फीचर यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्जांपल IDX लास्ट 24 आवर्स में 32x गया है, स्काईबॉन 240% बढ़ा है, यानी 2.4x। और ये सारे वो कॉइन्स हैं जो कॉइन मार्केट कैप पे लिस्टेड हैं। ओके, हार्ड 77% इंक्रीज़ हुआ है।
अगेन ट्रिपो ट्रिपियो, ओके, ये हमने शायद ट्रैवल सेक्टर में भी देखा था। एंड देन ये कॉइन्स जो डिक्रीज हुए हैं, जो गिरे हैं, वो ही सारे ये रहे। तो यहाँ से अगेन आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से कॉइन्स लास्ट कुछ आवर्स में चल रहे हैं, कौन से नहीं चल रहे। मैं पर्सनली अगर यहाँ इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करता हूँ तो मैं ऐसा कॉइन देखता हूँ जिसकी वॉल्यूम मिनिमम 2 मिलियन रही हो, $2 मिलियन, ओके। तो अगर आप इसे वॉल्यूम से सॉर्ट करेंगे तो अगर हम देखें $2 मिलियन एंड अबव, तो इमीडिएटली हमारे बहुत सारे कॉइन्स तो हट ही गए। तो ये जो मेरे टॉप के कॉइन्स बचे हैं, NSFW, ये इसमें मैंने इन्वेस्ट कर रखा है। और अगेन लाइक नॉट फाइनेंशियल रिकमेंडेशन, और अभी भी मैं लॉस में ही हूँ इस कॉइन में, बट मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इसकी वॉल्यूम आप देख सकते हो। तो इसकी वॉल्यूम अच्छी रही है, और 2 मिलियन तक तो नहीं है, बट हाँ 1.2 मिलियन है। तो इसके ऊपर जितने भी कॉइन्स हैं, सिमिलरली जो कॉइन्स डाउन गए हैं उनमें 2 मिलियन एंड अप, तो ये सारे आप कॉइन्स देख सकते हो। क्योंकि वॉल्यूम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी कॉइन में वॉल्यूम नहीं है और आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा रिस्की है। सिमिलरली अगर हम स्पॉटलाइट में चलें, तो जो जेम्स लोग ढूंढते रहते हैं, जो 1000x 500x 100x जा सकते हैं, वो आपको सारे यहाँ से मिल सकते हैं। ये सारे ट्रेंडिंग कॉइन्स हैं, ओके। ये सारे ट्रेंडिंग कॉइन्स हैं अभी 30 डेज़ में। ये डाउन इतना गया है सांशु। उसके अलावा वजीरेक्स ट्रेंडिंग है, मीना काफ़ी ट्रेंडिंग रहा है कुछ टाइम से, प्राइसेस का डाउन जा रहा है। ICP काफ़ी ट्रेंडिंग रहा है, सेफमून काफ़ी ट्रेंडिंग रहा है। यहाँ से आपको सारे ट्रेंडिंग कॉइन्स मिल जाएंगे। सिमिलरली आप यहाँ से रिसेंटली एडेड पर जा सकते हो। रिसेंटली एडेड में अगर आप देखो तो बोच कॉइन बोच कॉइन 52999036, मतलब कुछ मोटा मोटा ये 5 लाख गुना बढ़ गया लास्ट 1 घंटे में, विच इज़ क्रेजी। तो मैं इस कॉइन में तो बिल्कुल नहीं जाने वाला, बिकॉज ये भाई साहब बहुत ज़्यादा पंप हो चुका। तो नॉट माई कप ऑफ टी। बट अगर हम लास्ट 1 आवर में देखें तो अप्रैल कॉइन जो अभी रिसेंटली ऐड हुआ है, 22% गिरा है। वॉल्यूम अच्छी है। बाइनेंस कॉइन है, मतलब बाइनेंस स्मार्ट चेन, यानी पैनकेक स्वैप पे आप इसे देख सकते हो। ये यूनिस्वैप पे मिल जाएगा। और यहाँ से काफ़ी लोग नए नए कॉइन्स ढूंढ के उन्हें ऐड करते रहते हैं। तो अगर मैं देखूँ, मैंने इनमें से मुझे कोई कॉइन जिसमें मैं इन्वेस्टेड हूँ नहीं, इनमें से तो ऐसा कोई दिख नहीं रहा जिसमें मैं इन्वेस्टेड हूँ। तो मैं यूजुअली ये चीज़ें शिट कॉइन्स ही सारी हैं ये एक्चुअली। तो आई वोंट गो इन टू इट अनटिल एंड अनलेस मुझे इनको अच्छे से, लाइक मुझे इसकी गेम अच्छे से नहीं पता। तो अब हम नेक्स्ट चल सकते हैं मोस्ट विजिटेड। मोस्ट विजिटेड भी अच्छा है कि लास्ट 24 आवर्स में सबसे ज़्यादा विजिटेड कॉइन्स कौन से रहे, ये यहाँ से आपको दिख जाएंगे। एंड यहाँ से दिस इज़ वन रिसर्च मेथड दैट आई पर्सनली यूज़ वन एवर आई एम लुकिंग टू इन्वेस्ट इन टू सम, लाइक अंडर रेटेड, अंडर वैल्यूड, या जो बिल्कुल ही अंडर द रेडार जेम्स हैं या शिट कॉइन्स हैं। तो जेम्स को भी मैं मोस्टली शिट कॉइन्स ही मानता हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है इस चीज़ को यूज़ करने का। नाउ रिसेंटली एडेड मैं आपको बता चुका, स्पॉटलाइट में आपको बता चुका। लेट्स गो टू हिस्टोरिकल स्नैपशॉट्स। सो हिस्टोरिकल स्नैपशॉट अगेन इज़ अ ब्यूटीफुल वे, क्योंकि हम क्रिप्टो में काफ़ी बार सिर्फ स्मॉलर टाइम फ्रेम पे चीज़ देखते रहते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो आज 8 घंटे में थोड़ा अप चला गया, शाम को देखा तो डाउन चला गया, सोने से पहले फिर अप चला गया, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट करता है। तो मेरा पर्सनली मानना रहता है कि यार थोड़ा जूम आउट करके पिक्चर को देखो। तो फॉर एग्जांपल अगर हम 2020 में चलते हैं, और 2020 अक्टूबर जब से बुल रन स्टार्ट हुई, तो अगर हम चलें, यहाँ पे आपको वीकली एक समरी मिल जाएगी। तो अभी आप मार्केट कैप देख रहे हो 1564 बिलियन है यहाँ पे। उस टाइम पे जो ओवरऑल था 4 अक्टूबर को, तो 4 अक्टूबर को बिटकॉइन का प्राइस $10,000 था। तो अभी भी हम उससे करेंटली ऑलमोस्ट 3x तो ऊपर है, 3.3x वगैरह। इथेरियम 352 था जो अभी करेंटली 2400 है, तो ऑलमोस्ट 6.5x। एंड अगेन ये आपको हिस्टोरिकल डेटा दिखा देगा सारे कॉइन्स का। तो आप देख सकते हो कि 8 महीने पहले कितने कॉइन्स टॉप 10 में थे, कौन कौन से चेंज हो चुके। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें, एंड अगर आप देखोगे अभी तो बिटकॉइन, इथेरियम, टेदर, BNB और एडा। तो एडा टॉप 10 में कहीं था ही नहीं कुछ महीने पहले तक। तो अगर आपने एडा तब ले लिया होता, अभी वो टॉप 5 में है, तो इट वुड हैव बीन अ गुड इन्वेस्टमेंट। सिमिलरली बाइनेंस कॉइन जंप कर चुका प्लेसेस। बिटकॉइन कैश अगर हम करेंटली देखें तो बिटकॉइन कैश एक्चुअली कुछ पोजीशंस स्लिप कर चुका। बट 80-90% कॉइन्स जो टॉप 10 टॉप 20 के होते हैं वो अपनी पोजीशंस रिटेन करके ही रखते हैं। बहुत कम होता है कि उनकी पोजीशंस टॉप 20 के बाहर जाके गिरे। अगर होता है तो अगेन मे बी उतने पे ही अटक जाए, या मे बी हो सकता है वापस वो रीगेन कर ले। तो यहाँ से आपको सारा हिस्टोरिकल डेटा दिख जाएगा जो भी वहाँ पे रहा है। आप 7 डे के
जो भी गेनर्स रहे थे उस टाइम पे, जैसे सेल्सियस, फाइलकॉइन, सिलिका, ये सारे भी देख सकते हो। क्योंकि यहाँ से काफ़ी लोग प्रीवियस डेटा देख के, हिस्टोरिकल डेटा देख के अपने डिसीजंस लेते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा टूल है। सेकेंडली, अगर मैं यहाँ से आऊँ तो जो ये मार्केट कैप है, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो ये आपको टोटल मार्केट कैप दिखा देगा। तो अगर मैं इसमें ऑल में जाता हूँ तो ये टोटल मेरे को ऑल टाइम मार्केट कैप दिखा रहा है। तो फॉर एग्जांपल जनवरी के अंदर हमारी टोटल जो मार्केट कैप थी वो खाली $10 बिलियन थी। ओके। और जनवरी 2018 में, दिस इज 10th जनवरी, हमारी टोटल मार्केट कैप 749 थी बिलियन। एंड राइट नाउ जो हमारी पीक पे गई थी यहाँ पे वो कुछ 2431 अभी दिखा रहा है, बट आई थिंक 2.5 या 2.6 थी। आप इसको डेट्स को चेंज कर सकते हो। लेट से 2013 की जगह आप कहते हो कि यार मेरे को 13 नहीं देखना, मुझे तो 18 से देखना है, तो आप इसको या 2018 और लेट से जुलाई और फर्स्ट, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, तो आपको प्रॉपर डेट वगैरह के हिसाब से दिखा देगा। ये वॉल्यूम रही है तो आप ये सारी वॉल्यूम वगैरह भी देख सकते हो। एंड यहाँ से आपको एक अच्छा आइडिया लग जाता है कि हम कितना मार्केट कैप में आ चुके, इंक्रीज़ कर चुके, डिक्रीज़ कर चुके। तो अगर आप देखोगे 7 डे की मार्केट कैप आपको देखने में हो सकता लगे यार शिट, 7 डेज़ के अंदर तो हम 1.7 या 1.8 ट्रिलियन से ऑलमोस्ट 1.6 पर आ गए, तो काफ़ी कम है। पर अगर आप इसे एक महीने के हिसाब से देखोगे तो हो सकता है आप ऑर्डर जाओ, आप बोलो यार शिट, पहले तो 2.5 थी, उससे हम 1.6 पर आ चुके। बट अगर आप एक साल की देखते हो तो एक साल की मार्केट कैप तो हमारी काफ़ी इंक्रीज़ हुई है। एक साल में अगर हम पहले देखें तो हम 266 बिलियन पे थे, अभी हम करेंटली 1570 पर हैं, मतलब मोटा मोटा हम 5x तो कर ही चुके। और जो ड्रॉप आया है ये हेल्दी करेक्शन है। और यहाँ से आप ईयर टू डेट देख सकते हो मार्केट कैप, मतलब साल के स्टार्टिंग में हमारी जो मार्केट कैप थी वो 776 थी, करेंटली उसके भी हम डबल पर ही हैं। तो ठीक है, मतलब जर्नी इतनी कोई डिफिकल्ट नहीं है। एंड देन टोटल मार्केट कैप आप, यानी ये ऑल्ट्स की मार्केट कैप है एक्सक्लूडिंग बिटकॉइन। तो ऑल्ट्स की मार्केट कैप यहाँ पे अगर आप देखोगे एवरेज 6 बिलियन थी। यहाँ जो पंप आया था, जो लास्ट बुल रन थी, उसमें 483 बिलियन भी गई थी। एंड एक टाइम पे इस बुल रन में 1431 भी गई थी, वाओ। और अभी थोड़ी डाउन चल रही है, 984 है, विच इज़ ओके। देन दिस इज बिटकॉइन डोमिनेंस। सो आप देख सकते हो ये इनिशियल डेज में बिटकॉइन डोमिनेंस बहुत हाई थी, 94%। इट मीन्स मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम जो मार्केट में पैसा डला हुआ था वो बिटकॉइन के अंदर ही था। इथीरियम की ज़ीरो, टेदर की ज़ीरो, बाइनेंस कॉइन, इन सब की ज़ीरो थी, अदर्स की 5.83। अगर आप जैन 2018 में आते हो तो ये बिटकॉइन डोमिनेंस आप देख सकते हो तब 34% मोटा मोटा थी। इथीरियम की काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, 18, टेदर की 0.2, एडा की 3 एंड XRP की 10। एंड अगर आप करेंटली आओगे, करेंटली देखोगे बिटकॉइन डोमिनेंस, तो बिटकॉइन की 41 है, इथीरियम की 19 है, एडा की 3 है, डोज की 3 है, बाइनेंस कॉइन की 3 है, टेदर की बढ़ चुकी 3.81 हो चुकी, अदर्स 19। तो यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाता है। हम ये मानते हैं कि जब ऑल्ट का ब्लो ऑफ फेज़ आता है या बुल रन का ब्लो ऑफ फेज़ आता है तो बिटकॉइन की डोमिनेंस कुछ लो 30s में आ जाती है। इस बार प्रिडिक्शंस हैं कि हो सकता है लो 20s में भी आ जाए। एंड दैट मीन्स कि बिटकॉइन में तब लोगों ने काफ़ी कम पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, उसकी मार्केट कैप काफ़ी डाउन जा चुकी इन कंपैरिजन टू द अर्लियर टाइम्स। और इसको आप हिस्टोरिकल डेटा से कंपेयर भी कर सकते हो। नाउ ये तो बात हो गई कि कॉइन मार्केट कैप को आप कैसे कैसे ओवरऑल यूज़ कर सकते हो। इसमें कुछ और भी तरीके हैं जैसे आप इसे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे इनके और प्रोडक्ट्स हैं, आप यहाँ पे इनका API यूज़ कर सकते हो, इनका ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर यूज़ कर सकते हो, जॉब बोर्ड्स वगैरह भी हैं इन लोगों के पास, साइट मैप है, तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ से चेक कर सकते हो। क्योंकि यहाँ से भी काफ़ी लोगों को हेल्प मिलती है जिन्हें जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई करना है। अब यहाँ पे देख सकते हो जो भी इनकी करेंटली ओपनिंग्स हैं, जैसे वीडियो एंकर, वीडियो कंटेंट क्रिएटर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर, सॉलिडिटी वगैरह जिसको भी आता है, जो ERC वगैरह के टोकन्स क्रिएट कर सकता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे। एंड देन जो भी ब्लॉकचेन है, एक्सप्लोरर वगैरह, वो सारा आप देख सकते हो। इंटरेस्ट कैसे आप अर्न कर सकते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं जिन लोगों को लेंडिंग, स्टेकिंग, बोरोइंग वगैरह में लाइक पैसा और एक्स्ट्रा कमाना है उन लोगों के लिए। So this is a small, not so small actually, but this is a good tutorial for you guys to understand how to use CoinMarketCap. And हो सकता है इसके काफ़ी फीचर्स ऐसे हों जो गाइस मुझे भी नहीं पता, आप लोगों को अगर पता है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट्स में बताना। एंड दिस इज़ हाउ आई हैव बीन यूजिंग इट। टोटल क्रिप्टोज जो इस पर लिस्टेड हैं वो ऑलमोस्ट 10,400 हैं, एक्सचेंजेस 381 हैं। तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिलता रहता है। यहाँ से आप इनको लाइक स्क्रॉल करके और चीज़ें देख सकते हो जो भी करेंटली चल रही हैं। सो दिस इज़ हाउ आई यूज़ इट पर्सनली।
एंड दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ इट एज़ वेल. इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी. बाकी लोगों से भी शेयर करना, बिकॉज दिस इज़ द ओनली सपोर्ट दैट आई नीड फ्रॉम यू. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस.